राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी विवाद खत्म हो चुका है। ये बड़ी जानकारी, स्थगन की खबरें अफवाह निकली हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रखे हैं। वित्तीय अनियमितता पर मुख्य आयुक्त ने सफाई पेश की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता देते हैं। टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है, पारदर्शिता का दावा किया गया है। बालोद में ही यह आयोजन होगा। 15,000 प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये जो लंबे समय से छत्तीसगढ़ में इस जम्बूरी विवाद को लेकर खबरें चली आ रही थी, उसमें इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रखे हैं कि इन खबरों को नकार दिया गया है। ये खबरें अफवाह बताई जा रही हैं। वित्तीय अनियमितता का मामला उठाया गया था और अब यह स्पष्ट हो चुका है कि विवाद खत्म हो गया है और अब यह आयोजन बालोद में ही होने जा रहा है। इतने बड़े आयोजन की मेजबानी छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त होना अपने आप में उपलब्धि है, बल्कि गौरव की बात है। उक्त जम्बूरी में छत्तीसगढ़ के 4,252 रोवर रेंजर सम्मिलित होंगे। भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से रेलवे केंद्रीय विद्यालय संगठन, नव विद्यालय संगठन के करीब 11,696 प्रतिभागी भाग लेंगे। तो दरअसल इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई है। एक तरफ कांग्रेस इसको लेकर सियासत कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे विवाद को खत्म कर दिया है। बालोद जिले के दुधली गांव में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी मैदान का यह पूरा मामला है। नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी कार्यक्रम को लेकर सियासत जारी है। इस पर सियासत देखने को मिल रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों में नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी घिरी नजर आ रही है। कांग्रेस ने टेंडर से लेकर वेंडर की प्रक्रिया तक पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने जम्बूरी को स्थगित करने की मांग की और वो तब जबकि हजारों बच्चे यहां कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे तो ये 14 पॉइंट्स के साथ ये जांच इनिशिएट की गई है और ये जांच लगातार जारी है। तो इन सब मामलों को अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है और भ्रष्टाचार को स्थापित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कल कर ही दिया है। तो मुझे लगता है कि इस मामले को अब रद्द करना चाहिए। हम लोगों ने ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत भी की है। यह सब मैं तब का बता रहा हूं जब इसके स्थगन को लेकर चर्चा चल रही थी, जब इस पर सियासत हो रही थी, लेकिन अब स्पष्टीकरण आया। उसके पहले का यह पूरा मामला है। लेकिन अब आपको बताता हूं कि आखिर यह विवाद है क्या और इसकी वजह क्या थी। तो राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी स्थगन का मामला सामने आया था। बालोद में होना था स्काउट गाइड का यह कार्यक्रम, लेकिन क्या रायपुर की जगह बालोद में यह कार्यक्रम हो रहा था, इसको लेकर सवाल खड़े हुए। गंभीर वित्तीय अनियमितता के चलते स्थगन का मामला सामने आया। ब्रजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था। राज्य परिषद ने यह फैसला लिया कि कांग्रेस ने फिर निशाना साधना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और साथ ही साथ उच्च स्तरीय जांच की मांग अब इसमें कांग्रेस कर रही है। अब दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम आपको साइड में वो लेटर दिखा रहे हैं, जो वो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, जो ब्रजमोहन अग्रवाल की तरफ से प्रेस की विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर जब चर्चा बहुत तेज हुई, जब सियासत हो रही थी, ब्रजमोहन अग्रवाल ने इसको लेकर स्पष्ट किया कि भाई ये आयोजन नहीं होगा। फिर उस पर सवाल खड़े हुए, फिर कांग्रेस एक्शन में आ गई और यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर चर्चा नजर आई है। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर एग्रेसिव मोड में दिखाई दी। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। सुशील आनंद शुक्ला सामने आए, कांग्रेस के संचार प्रमुख है। भूपेश बघेल भी सामने आए, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किए। पहले आपको सुनवाते हैं कि दोनों ने क्या कहा, फिर आगे और जानकारी देंगे। होने वाली स्काउट एंड गाइड की जम्बूरी अब भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी का केंद्र बन चुका है। पहले तो जम्बूरी का स्थान परिवर्तित करके नवा रायपुर से बालोद किया गया। उसके बाद बिना टेंडर के वहाँ पे 10 करोड़ रुपए के डोम के काम को एक कंपनी को दे दिया गया। जब भ्रष्टाचार उजागर हुआ, उसके बाद एक दूसरे की कपड़े उतारने का काम सत्तारूढ़ दल के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती कि जम्बूरी को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए और इस जम्बूरी में जो भ्रष्टाचार करने की कोशिश की गई, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी भी पूरी निष्पक्ष जाँच की जानी चाहिए। वहाँ बताया गया कि बिना टेंडर के 15 करोड़ के काम करा दिए।
भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है और अभी इनमें इतना खींचातान हो रहा है। सांसद के बयान कुछ और हैं, मंत्री के बयान कुछ और है और मुख्यमंत्री चुपचाप सोए। तो कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए, कांग्रेस अब इस पर सरकार को घेरती नजर आई, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इसे लेकर किसी तरह की कोई तकरार नहीं है। बीजेपी ने कहा कि इसको लेकर सब कुछ स्पष्ट है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सियासत कांग्रेस कर रही है। क्या कहा श्याम बिहारी जायसवाल कैबिनेट मंत्री और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने, वो भी आपको सुनना चाहिए। अभी तो कार्यक्रम हुआ ही नहीं है तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? टेंडर को लेकर कि अगर कोई गलत तरीके से कोई टेंडर हुआ होगा तो ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। निश्चित रूप से किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी गड़बड़ी करेगा। आपने देखा होगा कि हमने बड़े बड़े मुद्दों को जांच भी कराया, भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल भी कसा और जरूरत पड़ेगी तो किसी भी गड़बड़ी को हम EOW-SB से जांच बिल्कुल कराते रहे और कराते रहेंगे। सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के स्काउट गाइड को उन्होंने इसका होस्ट काम दिया, क्योंकि प्रदेश में देश भर के बच्चे आएंगे, विदेशों से बच्चे आएंगे, एक बड़ी संख्या में जब बच्चे आएंगे तो ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि स्काउट गाइड का कार्यक्रम।